अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। बिना आत्मा और बिना आत्मा की शक्ति हम एक समय भी जी नहीं सकते। वो एक समय के लिए भी हम जी नहीं सकते। आप समझे? चाहे नरक गति में जाओ 10 लाख के लिए, देवलोक में जाओ 10 लाख के लिए, मनुष्य भव में आपका हजारों साल का आयुष्य है या पशु योनि में है, मगर आत्मा की हाजिरी चाहिए। आत्मा तो ये अगर उनकी अनंत शक्ति नहीं है तो फिर क्यों सभी जगह पे चाहिए? वो तो फल है ना सर, वो अपना जो बीज है उस फल तो इसकी बात है, मैं आत्मा की प्रेजेंस की बात करता हूँ। आत्मा की प्रेजेंस सही, उसके बिना नहीं, कोई भी इनके उनकी प्रेजेंस के बिना कुछ भी कर सकती है प्रकृति? नहीं कर सकती। देखो, और प्रकृति जो कुछ भी करती है आत्मा की हाजिरी से, सुनो मेरी बात, आत्मा की हाजिरी से प्रकृति जो कुछ भी करती है उसमें आत्मा कुछ नहीं करता। क्या बताया? आत्मा मगर उसकी हाजिरी के बिना, प्रकृति जो करती है उसमें भी प्रकृति कुछ नहीं करती। नहीं, प्रकृति करती है, वो आत्मा की हाजिरी से कुछ कर सकती है, मगर वो इसमें आत्मा कुछ नहीं करता है। और जो प्रकृति है और प्रकृति की जो क्रिया है वो तो सिंपल बात है कि उनका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और इसीलिए प्रकृति को करना न करना वो तो सब्जेक्ट है ही नहीं। मगर अज्ञानता के वश हम प्रकृति को इतनी वैल्यू दे चुके हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस कि प्रकृति ही सर्वस्व है, बिना प्रकृति हम जी नहीं सकते हैं। क्या बताया? ऐसी सोच बन गई। क्या बन गई? यही तो सबसे बड़ा देहाध्यास है। हमको प्रकृति कर्मों की भुगतान के लिए मिलता है कि हम खुद प्रकृति है? भुगतान के लिए। तो भुगतान के लिए मिलता है मतलब वी आर सेपरेट। यस और नो? सब्जेक्ट यहाँ सेपरेशन का नहीं है ना सर। मगर सेपरेशन का अनुभव नहीं करते हैं, वही तो सब्जेक्ट है। हाँ। वही तो सब्जेक्ट है। अगर सेपरेशन का अनुभव करते हैं तो रामकृष्ण महावीर का भी शरीर था, कोई तकलीफ नहीं थी। सब्जेक्ट अभी इतना ही है कि आत्मा अनंत शक्तिशाली है, वो थियरिकल बोल देते हैं। वो जो थियरिकल बोलते हैं वो छोड़ दो। यहाँ विज्ञान में तो सिद्ध किया जाता है कि आत्मा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, वही प्रमाण है, वो अनंत शक्ति वाला है। आप ऐसा नहीं कहते कि शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। वो दोनों में वो बात आज भी एक्सेप्ट नहीं होती है कि एकल आत्मा भी बिना बॉडी कुछ नहीं कर सकता और बिना बॉडी आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं, आत्मा तो बॉडी के बिना भी सजीवन ही है। वो लास्ट स्टेज की बात आप करते हो, जब हमने पूरा प्रोसेस खत्म कर दिया फिर वो रियलाइज होता है। जो आप बोलते हो उसको आज मनाने, आज जो रियलाइज नहीं करते हैं वो नहीं है। लेकिन तो जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे तब वो प्रैक्टिकल नहीं। वो इंडिविजुअल टॉक है। यूनिवर्सल टॉक क्या है? उनको आत्मा चेतन है, मैं नहीं करता हूं, मगर चेतन नहीं है तो क्या है? तो फिर तकलीफ क्या है? आत्मा अनंत शक्ति वाला है, मैं नहीं करता हूं मगर है तो क्या है? तो फिर तकलीफ क्या है? दिक्कत इतनी है कि आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब कर्म नहीं है तब मैं सिर्फ इतना ही समझना चाहता हूँ, हाँ या ना, इतना किलोमीटर नहीं। देखो, सिंपल बात यह है कि जब केवल ज्ञान होता है तब भी मन काया होता है, लेकिन समझ पक्की हो जाती है। वो पेंटिंग तो अभी नेक्स्ट स्टेप लाया, पहले शरीर की बात लाए, जब मैंने क्लियर कर दिया कि शरीर का, तो फिर अभी नेक्स्ट स्टेप। मेरा जो अनंत शक्तिशाली है, लेकिन जब शरीर के साथ भी अनंत शक्ति वाला है,
बस। लेकिन वो कर्टन नहीं होना चाहिए। वो व्यक्तिगत प्रश्न है, मगर शरीर के साथ अनंत शक्ति वाले आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। हाँ बस, लेकिन नहीं वो करते वो व्यक्तिगत वीकनेस है, नहीं कर सकते, वो व्यक्तिगत वीकनेस है। तो मैं यहीं पे जवाब देने की पर वीकनेस को आप वैल्यू क्यों देते हो? मैं नहीं देखता। कोई व्यक्ति खराब काम करता है उसको वैल्यू देंगे? समझाना काफी मुश्किल हो जाता है उसमें। स्वामी जी, अभी तो ये तो मैं शुद्धात्मा हूँ, उधर तो 1% भी क्या है डाउट नहीं है, मैं शुद्धात्मा ही हूँ। और एक होता है, ये तो चेतत्व से एक कुदरत के कारण चल रहे हैं ये चेतत्व, तो वो तो पहले ये चेतत्व को देखने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। और तो क्या है, चेतत्व कैसे होता है, हर एक संजोग में चेतत्वों को देखना है। ऐसे बाद में क्या हो गया, हर एक संजोग में चेतत्व होता ही है और मैं शुद्धात्मा ही हूँ, ये तो होता है। एक बार क्या होता है, नहीं, 6 तत्वों में शुद्धात्मा तो आ गया। हाँ, वो तो हो गया। 5 तत्व वो जड़ की अवस्था है और चेतन की हाजिरी, उसमें शुद्धात्मा मैं हूँ। Yes. तो वो एक तत्व मैं हूँ वैसे। और ये तो क्या होता है, एक बार क्या होता है, इस अवस्था ये होता है ना, तब तो ये तो क्या होती है, तन्मय हो जाती है। तभी तो मालूम हो जाता है ये तो तन्मय का कौन प्रतिष्ठित आत्मा ही होता है, ये तो मैं तो नहीं हूँ, तो मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, तन्मयकार होती हूँ। बाद में फिर भी क्या हो जाता है, डाउट आता है, ये तो करेक्ट है, बाद में मालूम होता है ये तो उस समय तो तन्मयकार हो गई है, बाद में मालूम होता है ये तो तन्मयकार हो गई है, उस अवस्था में तन्मयकार हो गई है। लेकिन फिर से मालूम होता है ये तो प्रतिष्ठित आत्मा हो गई, मैं तो नहीं। ऐसे वो तो करके चलते हैं ना, वो तो चेतत्व मालूम ही होता है, हर एक संजोग में चेतत्व होना ही है, ये भी पक्का मालूम हो गया। फिर भी ये तो होता है ना, प्रतिष्ठित आत्मा तन्मयकार हो जाता है ना, तब तो ये तो ठीक से चल रहे हैं, तो नहीं तो इसको कुछ। प्रतिष्ठित आत्मा 2 प्रकार के हैं, एक डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, वो तो तन्मयकार ही रहेगी, क्योंकि चार्ज उन्होंने किया है तो डिस्चार्ज की अनुभूति वो ही करेगा। मगर जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है वो जुड़ भी सकता है और सेपरेट भी, क्योंकि उन्होंने चार्ज नहीं किया है। अगर उनके पास अज्ञान है तो वो जुड़ जाएगा, अगर उसके पास विज्ञान है तो वो अलग रहेगा। तो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा अलग है और डिस्चार्ज अलग है, तो डिस्चार्ज तो जुड़ा ही रहेगा। ये तो जुड़ा ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने चार्ज किया है तो सफरिंग उनको ही करना है, वो तो जुड़ा रहेगा। चार्ज जुड़ा रहना जरूरी नहीं है, अगर आपके पास सही विजन है तो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को प्रकृति के साथ जुड़ा रहना इसीलिए जरूरी नहीं है, क्योंकि आज जो प्रकृति है इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और आज जो प्रोग्राम है वो पिछले अवतार का है। तो आज लाइव प्रतिष्ठित आत्मा क्यों इससे जुड़े? वाई? इट इज नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है, मगर अज्ञान जाके बस जुड़ जाता है। जरूरत नहीं है, अगर आपके पास सही विजन है तो जुड़ने की जरूरत नहीं है। यही तो बात है, जुड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं है। मगर क्योंकि मैंने कहा ना, अभी मोह खत्म नहीं हुआ। मोह का मतलब वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ, और मोह का मतलब सुख नहीं, सुख दुख दोनों मोह है। किसी के प्रति द्वेष करना वो भी मोह है, और राग करना वो भी मोह है। दोनों में आपने वैल्यू किया, वैल्यू करना वो मोह है। स्वामी जी, इधर एक प्रश्न आता है, वो तो क्या होता है, वो प्रतिष्ठित आत्मा बाद में मालूम होता है ये तो क्या है, ये तो तन्मयकार हो गए थी, वो तो सामने वाले क्या होता है, निर्दोषी दिखता है, और मुझे लगता है मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मुझे तो एक अच्छे, वो तो ज्ञाता दृष्टा, वो तो ऑटोमेटिकली वो तो समझ गए, तो मैं हूँ इसलिए समझ रही हूँ, माने देख रही हूँ, वो तो मालूम होता है। वो तो मोह का मतलब राग द्वेष किंचित मात्र भी नहीं होता है, वो उधर ही खत्म हो जाता है। वो तो तन्मयकार होकर अभी तो कुछ बात है हो, कुछ भी हो, लेकिन नहीं तो सुख हो तो दुख हो तो तब तो खत्म होता है, वो तो याद ही नहीं आता है, फिर से उन पर नहीं होता है, फिर से वो नया आता है, वो तो अलग बात है, लेकिन फिर से वो तो याद ही नहीं होता है।
और एक है वैल्यू देना। वो तो एक बात होता है वैल्यू। अभी तो रियल और रिलेटिव में वैल्यू देना, रियल को वैल्यू दे दिया तो कोई बात नहीं, ये तो प्रतिष्ठितात्मक की बात है। रिलेटिव को वैल्यू दे दिया तो तभी तो वो तो कैसे, ये तो मालूम नहीं हो रहा है। ये तो थोड़ा उदाहरण के साथ वो तो वैल्यू देना है, माने रिलेटिव में वैल्यू देना कैसा होता है, और रियल तो मालूम है वो तो शुद्धात्मा में रह गए तो वो तो रियल का ही होता है। रिलेटिव में कैसे वो उदाहरण के साथ तो होती है, तो हम चेक करने को इजी होता है। रिलेटिव की वैल्यू देने का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल बात होता है। वैल्यू देने का मतलब, अगर आपकी मेमोरी में वो चिपक जाता है राग के फॉर्म में या द्वेष के फॉर्म में, वो क्या जरूरत है? जब मैटर इज ओवर, मेमोरी की क्या जरूरत है? मगर हम अपने आप स्टोर करते हैं विद वैल्यू। मैं उनको देख लूंगा, यानी आपने स्टोरेज कर दिया है, वो तो फिर से याद आते रहते। अभी आप समझ गए, क्योंकि आपने वैल्यू किया ना। हमको क्या है, पास करना है, बाईपास। वैल्यू नहीं कर, अच्छे समझोगे बाईपास, मतलब प्रकृति की बात है। बुरा समझोगे बाईपास, क्योंकि खत्म हो रहा है। इसको नोटेट नहीं करना है, पास करना है। नोटेट करोगे फिर टेंशन हो जाएगा। जब कुदरत कहते हैं मैंने आपको भुगतान दे दिया 28 का, 29 को आपको 28 की याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फिनिश फॉर एवर। यह सुन लो, फिर याद रखने की क्या जरूरत है? तो कहने का मतलब यह है कि जितना भी आप इसकी वैल्यू का मतलब होता है सम काइंड ऑफ रिकॉर्ड इन योर माइंड, इन योर विजन। व्हाई? अगर वो याद भी रहता है एग्जाम्पल के तौर पर, तो भी उसकी वैल्यू नहीं करना है, जस्ट कम एंड गो। वैल्यू कब करेंगे? जब वो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। मगर ये जीवन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जो आज को 5 साल पहले जो भी सुख दुख आया वो उसी समय खत्म हो चुका है। यू अंडरस्टैंड मी? अभी याद करने से वो संजोग कुदरत भी नहीं देगी, आपको दोबारा देगी नहीं। फिर याद करने की क्या जरूरत है? पर आपका मोह है टू रिवेंज आइदर इन गुड सेंस और बैड सेंस, सो दैट आप इसको भूलते हैं। दैट इज योर मिस्टेक, दैट इज योर मिस्टेक। सफरिंग होना वो तो हिसाब है, इसमें याद करने की क्या जरूरत है? डिस्चार्ज का ही होता है। और भूल जाओ। और ये विज्ञान क्या कहता है? जब मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है और 5 सेंसेस से अनुभव में आती पूरी सृष्टि कुदरती रचना है, इसमें याद रखने की बात कहाँ आई? बताइए। नहीं है, नहीं। और जरूरत क्या है? जरूरत कल की बात याद रखने की आज जरूरत क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? एक भाई कहते हैं स्वामी जी ऐसे पढ़ाई करते हैं तो पिछली पढ़ाई तो हमको हेल्प करती है आगे जाने में, तो यहां भी हम आगे जा रहे हैं तो हेल्प नहीं करेगा। मैंने कहा वहां पढ़ाई करते हैं, यहाँ अज्ञान माइनस करते हैं, कुछ प्राप्त नहीं करते, बोलते नहीं है। You have to destroy all kind of ignorance and go to the level of, वहां तक जाना है, यहाँ प्राप्त नहीं करना है। You are already infinite power of ज्ञान and दर्शन। You don't require any kind of relative ज्ञान और experience। मगर ये ज्ञान और एक्सपीरियंस और ये विज्ञान सिर्फ अज्ञान को इनटू इन्वर्टेड कोमा रिलेटिव सत्य वाला विजन को मिटाने के लिए, अचीव करने के लिए नहीं है। आपके पास खुद ही शक्ति है। क्या प्राप्त करना है? क्या प्राप्त करना है? समझ में आया? जो प्राप्त किया है अज्ञान को ज्ञान के रूप में, इसको क्या करो? इरेज करना है, अचीव नहीं करना है। पढ़ाई की बात है कि तो मेरे पास तो बुद्धिशाली लोग आते हैं तो प्रश्न करते हैं, तो मेरे पास तो बुद्धिशाली लोग आते हैं तो प्रश्न करते हैं, तो प्रश्न करते हैं तो उत्तर भी मिलता है। मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, प्रश्न भी करते हैं।
उत्तर भी मिलता है। समझ में आया? कोई, क्योंकि विज्ञान में कंफ्यूजन नहीं है ना, क्या नहीं है, विजन इज वेरी क्लियर, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी कॉर्नर, बट आई हैव नो प्रॉब्लम। मगर क्योंकि हमारे पास अभी विजन की क्लैरिटी नहीं है, वी हैव अ साइंटिफिक विजन बट नॉट बाय ऑल एंगल्स। फ्यू एंगल्स वी कैन अंडरस्टैंड इन अ साइंस, फ्यू एंगल। अभी तो बहुत सारे एंगल को समझना हमको साइंटिफिकली बाकी है, और वो हमारी मिसिंग लिंक है, सो वी कैन नॉट एक्सप्लेन प्रॉपरली टू द अदर पीपल। साइंस में कोई जगह रुकावट नहीं है, क्या बताया, मगर हम समझ नहीं पाए हैं तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। आप समझे? तो क्योंकि कोई भी दर्शन वाला व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे को मालूम नहीं क्योंकि पूछने वाला व्यक्ति बुद्धिशाली है और बताने वाला व्यक्ति दर्शन वाला है। हाउ यू कैन कंपेयर? उनके पास तो जो भी सोच है वो क्या है, लिमिट है। और इसीलिए मेरे को कभी भी बड़े बड़े साधु संत सन्यासी भी आते हैं, कभी कभी संजोग मिलता है बात करने का, तो कभी कभी वो लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये तो बहुत बुजुर्ग है और शास्त्र का अध्ययन किया है, आगम का, वेदांत का, और 40, 50, 60 साल से वो प्रवचन कर रहे हैं, तो बहुत मतलब लर्नेड है, तो आप उनके साथ बात करते समय आप जरा ध्यान रखना। मैंने बोला मेरे को क्या ध्यान रखना है? उनको ध्यान रखना है, क्योंकि वो जो भी बात करेंगे वो किताबों की करेंगे, मैं तो बियॉन्ड किताब की बात करूंगा, तो उनके लिए ध्यान रखना है, मेरे लिए क्या रखना है? वो तो बेचारा जो भी बात करेंगे वो किताबों की ही करेंगे उनके पास तो, और जो भी नॉलेज है 40-50 साल से जो भी बता रहे हैं वो धार्मिक सत्य है, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर धार्मिक सत्य से सनातन सत्य तो बहुत ऊपर है। वो तो रिलेटिव सत्य की बात करेंगे, जो भी करेंगे उनका लेवल ही रहेगा ना, वो सनातन सत्य की बात नहीं कर सकते, और करेंगे शब्द के रूप में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो फॉर्मेट को ही पुरुषार्थ मानते हैं। तो उनकी तो मर्यादा मेरे को मालूम है, कोई भी धर्म वाला है उनकी लिमिटेशंस मेरे को मालूम है, तो वो कहीं से भी प्रश्न करेंगे, कोई तकलीफ है हमको सोचने की जरूरत भी नहीं है कि वो क्या पूछेंगे, बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनकी रेडियस मालूम है ना, रेडियस कि उनकी रेंज क्या है, वो कितना भी पावरफुल क्यों नहीं बोलेंगे, उनकी रेंज वही रहेगी। उससे बाहर वो जो व्यक्ति फॉर्मेट को ही पुरुषार्थ मानते हैं उसकी रेंज रिलेटिव सत्य ही होती है, उससे ऊपर वो नहीं गया है। भले वो शब्द आध्यात्म का बोले, भले वो वाक्य सनातन सत्य का बोले, वाक्य बोल सकता है, अनुभूति नहीं रहेगी। अनुभूति होती तो बोलता ही नहीं, वो बोलता जब अनुभूति होती है तो कैसे बोलेगा, वो बोलेगा ही नहीं, वो बोलता है। इट मीन्स उनके पास वो विजन नहीं है। शब्द हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं, मगर विजन तो फिर वो क्या प्रश्न करेंगे? उनकी जो भी रेंज होगी वो क्या होगी, रिलेटिव सत्य। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, ऐसे पढ़े लिखे कहो या प्रवचनकार कहो या व्याख्यानकार कहो, आते हैं, मिलते भी हैं। हम इसका रिस्पेक्ट भी करते हैं, आदर भी करते हैं, क्योंकि वो लोकमान्य है। क्या लोकमान्य है तो आदर करना ये हमारा कर्तव्य है, तो इसीलिए उसका आदर करना वो तो एक हमारा मानवीय धर्म है, आप समझे। मगर जब सिद्धांत की बात आती है तो फिर मैं ऊपर नीचे नहीं करता हूँ। व्यवहार से जो रिस्पेक्ट करना है वो करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं हो, चाहे रिलेटिव के ऊपर। मगर जब सिद्धांत की बात आएगी तो फिर मैं बोल बोल नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा साथ ये है, आपको मानना न मानना आपकी मर्जी है, पर देश प्रिंसिपल सिद्धांत की बात में मैं आगे पीछे नहीं करता हूँ, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, व्यवहार में करूंगा। तो ये बात है, क्योंकि ये दुनिया में रिवॉल्यूशन लाना है। ऐसा कैसे आएगा?